पश्चिम बंगाल ये वो नाम है जहां पर अगर ये कहा जाए कि हिंदू सुरक्षित नहीं है तो क्या सही होगा। पश्चिम बंगाल में हिंदू कोई त्योहार नहीं मना सकता, अगर ये कहा जाए तो कुछ गलत नहीं है। वहां के हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, ये कहना भी शायद गलत नहीं है। और शायद ये कहना भी गलत नहीं है कि वहां के हिंदुओं का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है वहां के हिंदुओं का। क्योंकि ममता दीदी के राज में जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। चाहे दुर्गा पूजा हो, रामनवमी हो या हिंदुओं का कोई भी त्योहार हो, वहां हिंसा ना हो, पथराव ना हो, यह संभव ही नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के कुछ हिस्सों में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुई झड़पों के कारण माहौल पूरी तरीके से गर्म हो गया है। पुलिस ने बताया कि कई स्थानों पर पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। जहांगीरपुर और रघुनाथपुरगंज इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन इलाकों में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या ममता सरकार और वहां की कानून सभी समुदायों के लिए अलग अलग है? क्या वहां के लिए हिंदू मजबूरी में रह रहे हैं? क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। दीदी के राज में ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं। हिंदुओं को मारने, पीटने, उनको प्रताड़ित करने की घटनाएं आए दिन कहीं न कहीं से सामने ही आती रहती हैं। रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर केंद्र कर बंगाल के विभिन्न हिस्सों में पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी। साल 2024 में हावड़ा शहर के शिवपुर इलाके में रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव के बाद भारी हिंसा हुई थी, जिसमें एनआईए जांच की गई थी। हुगली जिले में भी हिंसा हुई थी। वहीं मुर्शिदाबाद जिले में पिछले साल मार्च में केंद्र के नए वक्फ बिल के खिलाफ आंदोलन के दौरान जबरदस्त हिंसा भड़की थी। इस दौरान शमशेरगंज इलाके में उपद्रवियों ने 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। हिंसा से बड़ी संख्या में हिंदू परिवार प्रभावित भी हुए थे। इसके बाद कुछ माह पहले झारखंड में एक बंगाली प्रवासी श्रमिक की हत्या की घटना भी सामने आई और मुर्शिदाबाद के बेलडागा इलाके में जबरदस्त हिंसा हुई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 2 दिनों तक राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित भी कर रखा था। अब जब रामनवमी पर हिंसा भड़की तो स्थितियां बद से बदतर हो गई। पुलिस ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शोभा यात्रा के दौरान कहासुनी हिंसा में तब्दील हो गई, जिसके बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई। 2 गुटों ने जब एक दूसरे पर पत्थर फेंके और इलाके में संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। रामनवमी उत्सव के उपलक्ष्य में एक विशाल शोभा यात्रा रघुनाथगंज के मैकेंजी पार्क की ओर जा रही थी। तभी हंगामा शुरू हुआ और सिस्तला इलाके में शोभा यात्रा के दौरान बजाए जा रहे संगीत को लेकर विवाद चलते यात्रा में शामिल हुआ। लोगों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। फुरतला क्रॉसिंग के पास जब शोभा यात्रा उस इलाके में पहुंची तो पत्थरबाजी की घटनाओं के बाद तनाव फिर से भड़क उठा। दुकानों में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई, जिससे स्थिति और भी बिगड़ गई। अधिकारियों ने यह भी बताया कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया और तब वो प्रभावित क्षेत्रों में अभी भी गश्त कर रहे हैं और निगरानी बनाए हुए हैं। हालात अब नियंत्रण में है। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और शांति एवं स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए गश्त लगातार अभी भी जारी है। हम स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अब यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी हो गया। भाजपा का आरोप है कि जब उसकी रामनवमी शोभा यात्रा फुरतला मोड़ पर गुजर रही थी, तभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उस पर अचानक ईंट और पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय का कहना है कि शोभा यात्रा में शामिल लोगों में से पहले हमला किया गया, जिसके बाद संघर्ष शुरू हुआ। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी के साथ लाठी डंडे से हमवार भी किया गया और हमला भी किया गया। यानी कुल मिलाकर के घटना ममता सरकार की कानून व्यवस्था कमजोरी को उजागर करती है। प्रशासन और पुलिस की त्वरित कार्रवाई में देरी के कारण हिंसा फैल गई और आम नागरिकों की सुरक्षा खतरे में है। जबकि बिहार जैसे राज्यों में रामनवमी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, पश्चिम बंगाल में हुई इस घटना ने साफ कर दिया है कि राज्य में सुरक्षा और कानून का पालन सही से नहीं किया गया। स्थानीय लोगों में नाराजगी भी बढ़ी हुई है। कई परिवार डर और असुरक्षा की वजह से घरों से बाहर निकलने में हिचकिचा रहे हैं। प्रशासन ने मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया और स्थिति को नियंत्रण में करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई और समय पर नियंत्रण न होने के कारण हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चुनावी माहौल में इस तरीके की घटनाएं न केवल सामाजिक तनाव बढ़ाती हैं, बल्कि राजनीति को भी कहीं न कहीं प्रभावित करती हैं। ममता सरकार पर आरोप है कि राज्य में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को सुरक्षित बनाने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। विपक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर के कड़ी प्रतिक्रिया दे रहा है और कहा जा रहा है कि राज्य में
सरकार की कमजोर कानून व्यवस्था है, इसलिए इस तरीके की हिंसा आ रही वजह बन रही है। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर निशाना साधा जा रहा है, वो ममता सरकार को और वहां के नियम कानून को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। और साथ में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि ये जो हो रहा है पश्चिम बंगाल में, क्या ये सही है?